बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप की जानिब से मौसिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इसाले सवाब बुलंदी दर्जात के सिलसिले में वाइटल दस्तरखान हारूनाबाद में दुआया तकरीब इनकाद पसीर की गई, जिसमें सरबराह वाइटल ग्रुप हाजी मोहम्मद सैयद, सूबाई सदर मुस्लिम लीग ज़िया चौधरी गुलाम मुर्तजा, साबिक MPA प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मुहिउद्दीन, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद अली, DSP सर्कल हारूनाबाद मोहम्मद वसीम, SHO सिटी अब्सार हुसैन गुज्जर समेत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अकीदतमंद कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। दुआया तकरीब में शुरका ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कौमी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें वतन अजीज का जानिसार और मिसाली कौमी हीरो करार दिया और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के लिए उनकी कुर्बानियों और काम को रोशन किरदार का एक संगे मेल और नाकाबिले फरामोश बाप का दर्जा देते हुए उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को भरपूर अंदाज से उजागर किया। शुरका तकरीब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मोहब्बत और अकीदत के लाजवाल मनासिर देखने में आए और हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शुरका अपने अपने अंदाज से इस अनमोल हीरो की यादों और कारनामों को बयान करते हुए जज्बात का इजहार करते रहे। मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन ने दुआ करवाई और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात पर कौमी सानिहा और गमो सोग की कैफियत में सरशार शुरका की पुरखलूस दुआएं बराए बुलंदी दर्जात अल्लाह करीम के हजूर पूरे खुशो तकरीम से पेश की और इस अजीमल शान कौमी हीरो के मगफिरत के लिए शुरका ने अपनी दुआओं के अकीदत का नजराना पेश किया। सफा कातिल गिरफ्तार। कामों की सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर लिया। गुजरांवाला थाना सदर कामों की पुलिस की कार्रवाई। 30 साला शहरी अफजाल को अगवा के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम वकास गिरफ्तार हो गया। मुलजिम वकास ने अफजाल को तेजदार आले से हलाक किया। मुलजिम शहरी का मोहल्लेदार निकला। मुलजिम ने संगीन वारदात के बाद मकतूल की नाश अपने भाई के घर में छुपा दी थी। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने अफजाल का रिक्शा हथियाने के लिए उसे हलाक किया। दौरान तफ्तीश मुलजिम का इंकशाफ है। अगवा, कत्ल और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्विस मुजरिमान को निशाने इबरत बना देंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद का ये कहना था। सऊदी अरब में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया की जानिब से तकसीम इनामात की तकरीब का इनकाद किया गया और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा को सराहते हुए इसनाद और शील्ड्स तकसीम की गई। निजामात के फ्राइज मोहम्मद अली बाजवा और नईम इमरान ने अदा किए। स्कूल प्रिंसिपल एयर कमांडर रिटायर्ड नईम अख्तर ने तालिब इल्मों की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इस कामयाबी में तलबा और उस्ताजा की मेहनत के साथ साथ वालिदैन की दुआएं भी शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर का कहना था कि स्कूल की इंतजामिया काबिल तारीफ है कि जिसने इस आलमी वबा के दौरान हर तरह से बेहतरीन किरदार अदा किया। सफीर पाकिस्तान जनरल बिलाल अकबर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान का एक अहम और कीमती असासा होने के साथ साथ पाकिस्तान की पहचान भी रहेंगे। उनकी गरा कदर खिदमात सरे अंजाम पर हमेशा याद रखा जाएगा और हमारी नई नौजवान नस्ल को उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क कौम की खिदमत करने का मशवरा दिया। तकरीब के आखिर में इम्तहानात में शानदार रिजल्ट हासिल करने वाले तलबा को शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए। अब रुख करते हैं मामू कांचन का। बस्ती रफीकाबाद से चुंगी नंबर 5 तक कल शाम 4 बजे से बिजली बंद रहेगी। वापटा की नाअहली फॉल्ट ट्रेस आउट न किया जा सका। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ नुमान अली से। जी नुमान, तफसीलात से आगाह कीजिए। मामू गांजन कल शाम 4 बजे से बस्ती रफीकाबाद से लेकर चुंगी नंबर 5 तक बिजली बंद है। वापडा मामू गांजन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि अभी तक फॉल्ट ट्रेस आउट न किया जा सका। अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई। यहाँ तक कि चरिंद परिंद भी बिजली की बंदी की वजह से मुतासिर हुए। मसाजिद में नमाजों के वजू के लिए पानी तक खत्म हो गया। अवाम की जानिब से वापडा हुकाम से रब्ता करने पर कहा गया कि अभी तक फॉल्ट ट्रेस आउट नहीं किया जा सका। आला हुकाम से मामू गांजन वापडा के एहलकारों के खिलाफ बिजली चालू करने की तखीर पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ नुमान अली, ऑन न्यूज मामू गांजन। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमजान जोना। तब्दीली के इस दौर में जहां थाना जात को रिश्वत से पाक होना चाहिए था, वहां ASI थाना लुड्डन मजहर फरीद की करप्शन अरूज पर अवाम का एहतजाज। इस करप्ट और राशि ASI को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया।
तफसीलात के मुताबिक ASI मजहर फरीद ने अरशद बला से मुकदमा नंबर 742-21 से 60,000 बतौर नजराना लिया है और इन पर दबाव डाला है कि पैसे दोगे और मैं अफसरान बाला को दूंगा तो कार्रवाई होगी। करप्ट अफसर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस साहब ने अपने खास स्टाउट रखे हैं जो पेपर जी के लिए नजराने इकट्ठा करते हैं। इस मौसूफ के मरहूने मिन्नत शराब के अड्डे जोरों शोर से चल रहे हैं और मौसूफ रोजाना की बुनियाद पर किसी से हजारों रुपए और किसी से 2,000 रुपए वसूल करता है। फहाशी के चकलों को मसरूफ प्रोटोकॉल दे रहा है और भत्ता वसूल करता है। साइल को गाली गलोच देना और धक्के देना इसकी आदत बन गई है। गरीब पहले से लुटा होता है, इसके बाद थाना लुड्डन के नामवर करप्ट ऑफिसर के हाथ चढ़ जाते हैं, फिर जिंदगी में जलालत के सिवा कुछ नहीं बचता। अवाम ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इस राशि मुर्दा जमीर ASI मजहर फरीद को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, जिसकी वजह से अवाम जलीलो ख्वार हो रही है और ऐसे ऑफिसर को तैनात किया जाए जो अमन पसंद और मेरिट पसंद हो। मेरा नाम चौधरी अरशद बला कंबो, मेरे को मुमताज नौकरी से काम करता सी इत्थे आड़त ते उत्ते झूठा इल्जाम ला के उन्होंने अंदर किया गया है। मजहर फरीद ने किया है। मजहर फरीद ने मैंने कहा कि मैंने लाख रुपया दे, तो मैं उन्होंने गल की मेरे को लाख रुपया नहीं गा, मैं उन्हें दिता है 60,000 रुपया 5-5 हज़ार के नोट ने। वो मैं मुकदमे के जो इनक्वायरी हुई है, मैं उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके तुसी करान की रूह नाल फैसला कर दो। मैं उन्होंने 20 बंदे भी दिते ने कि करान की रूह नाल फैसला कर दे, जो तेन दिल कर दे कर। उन्हें बंदा चलान करता, मेहरबानी करके इन मुअत्तल किया जाए, मेरे पैसे वापसी दिते जान। खुदा हाफिज। खबर शामिल करते हैं गैम्बर ओकाड़ा कैंट से। बस्ती इस्लामपुरा में जमीनी तनाजे पर भाइयों ने भाई को जला दिया। रेस्क्यू टीम ने तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लोगों के मुताबिक जावेद और परवेज ने जमीनी तनाजे की वजह से अपने सगे भाई तारिक को तेल छिड़क कर आग लगा दी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम करते हुए मुतासरा शख्स तारिक को DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा शख्स तकरीबन 70% तक झुलसा हुआ है। हालत बिगड़ने पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों भाई मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं जरवार से। जरवार में एक बार फिर से चोर सरगर्म हो गए। एक ही रात में निजी टीवी के रिपोर्टर, सीनियर सहाफी मीर जादू बुजदार और दीगर बाबर बुजदार, मुरीद लुगारी मजीद बुजदार की जमीन में कपास की फसल से तकरीबन 8 मन कपास चुरा कर ले गए। दूसरी जानिब से पुलिस को इत्तला मिलने पर जाए वकुआ पर पहुंच गए और मुआयना किया गया और चोरों के पांव के निशानात देखे गए। जो चंद कदम पर निशानात खत्म हो गए। जरवार पुलिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, जबकि दूसरी जानिब आबादगारों में चोरी की वजह से मायूसी और खौफ की लहर झांक रही है। इधर ले चलते हैं आपको जिला बहावलनगर में। हमारे नुमाइंदे सैयद जहीरुल हसन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर FIA टीम की बहावलनगर में कामयाब कार्रवाई। वापटा मेको का एहलकार रिश्वत लेने लगे, रंगे हाथों गिरफ्तार। अवामी हलकों का करप्ट वापटा एहलकारों के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां तेज करने और वफाकी वजीर से सब ऑफिस बहावलनगर कायम करने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक मदई वसीम ने FIA को दरख्वास्त दी कि वापटा एहलकार अमजद जमान इससे मीटर लगवाने के बदले रिश्वत तलब कर रहा है, जिस पर FIA ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मेको के एहलकार अमजद जमान से रिश्वत में 40,000 रुपए बरामद किए। रिश्वत में लिए गए 40,000 मेको के एहलकार के सामने वाली जेब से बरामद हुए। इस मौके पर SHO सजाद अहमद संदो पुलिस टीम थाना B डिवीजन मौके पर मौजूद थी। याद रहे कि बहावलनगर में महकमा वापटा में रिश्वत सतानी आम है और कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं किया जाता। FIA की इस कार्रवाई पर शहरी हलकों ने खुशी का इजहार करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से मुतालबा किया कि बहावलनगर FIA का सब ऑफिस कायम किया जाए, ताकि इस महकमे की काली भेड़ों और दीगर वफाकी इदारों में जहां रिश्वत सतानी आम है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। आवारा कुत्तों की भरमार। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में तालिबे इल्म को कुत्तों के खौफ से दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना। वीडियो में वाज़िह नजर आ रहा है कि कुत्तों के झुंड ने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के गेट को बआसानी अपनी आरामगाह बना रखा है। इन खतरनाक कुत्तों के काटने से कई तालिबे इल्म अब तक जख्मी हो चुके हैं। इसी तरह मानावाला के मुख्तलिफ गली बाजारों और चौकों पर बड़े बड़े कुत्तों के झुंड नजर आते हैं। तालिबे इल्मों और उनके वालिदैन ने इंतजामिया से नाउमीद होकर सहाफियों को आवारा कुत्तों के खिलाफ
मीडिया ट्रायल करने की दरख्वास्त दी। अब रुख करते हैं वजीराबाद का। इम्तहानी सेंटर से बाहर पेपर हल करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सका। मुलजिम वजीराबाद के हल्का PP 51 से हाल ही में होने वाले ज़मनी इलेक्शन में MPA का उम्मीदवार भी था। उधर वजीराबाद में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बनाए गए सेंटर क्रिश्चियन हाई स्कूल में कानून के इम्तहानात में सेंटर से पेपर लेकर 8 किलोमीटर दूर वीराने में ले जाकर हल करने वाला तालिब इल्म पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम वकास LLB के लिए इम्तहान दे रहा था। बताया गया कि मुलजिम ने हाल ही में होने वाले वजीराबाद के हल्का PP 51 के ज़मनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और वहां भी नाकाम हो गया। मुलजिम का इलेक्शन में इंतखाबी निशान बकरी था। मुलजिम सेंटर के अमले की मुबैना मिली भगत से पेपर लेकर भाग गया और वीराने में बैठकर पेपर हल करता रहा। पकड़ा गया तो इम्तहानी सेंटर के सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट ने मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा दे दिया, लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया। मुलजिम को मुबैना तौर पर मुकमकाओ के बाद छोड़ने की तैयारी की जा रही है। एक और खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार की SP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग रेंज बहावलपुर चौधरी मोहम्मद शरीफ के हमरा DSP ट्रैफिक बहावलनगर, DSP पेट्रोलिंग और जिला भर के पेट्रोलिंग पोस्ट इंचार्ज से DPO ऑफिस में मीटिंग, अहम हदायत जारी की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़हीरुल हसन गिलानी से। जी सैयद ज़हीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बहावल नगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुज़दार ने SP पेट्रोलिंग रेंज बहावलपुर चौधरी मोहम्मद शरीफ, DSP ट्रैफिक बहावल नगर, DSP पेट्रोलिंग बहावल नगर और पेट्रोलिंग पोस्ट इंचार्ज बहावल नगर के साथ DPO ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग की। DPO ने मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि इंचार्ज पोस्ट हाई और पेट्रोलिंग गश्त अफसरान अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, दौरान गश्त मशकूक अफराद पर नजर रखें, पुकार 15 कॉल पर फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाएं, दौरान ड्यूटी अवाम के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करें ताकि पुलिस और अवाम में फासले कम से कम हों। अहम शाहराएं, सुनसान सड़कें जहां वारदात होने का अंदेशा हो, अपनी गश्त को यकीनी बनाएं, इलाके को क्राइम फ्री बनाने और अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए एक टीम की तरह काम करें। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर शाहराहों और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएं। आए रोज़ होने वाले हादसात को कम से कम करने के लिए रोड सेफ्टी प्रोग्राम को अवाम में उजागर करें। हादसात का सबब बनने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए जो ज़ाब्ता तय है उस पर ड्राइवर हजरात को पाबंद करवाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। जी अब रुख करते हैं आरिफवाला का। खत्मुल नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत ज़ौक़ शौक़ से मनाने के लिए आरिफवाला में भी तैयारियां अरूज पर हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजावटी सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में सजे स्टॉल्स का रुख कर लिया। आरिफवाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही आलम इस्लाम की तरह आरिफवाला में भी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में लगे सजावटी अशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बड़े हों या बच्चे सभी सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कहते हैं इस खुशी के दिन को मजहबी जोशो जज्बे से मनाते हैं। बड़ी अज़मत वाला महीना है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले नाल असीं आका करीम अलैहिस्सलाम दे आमद का जश्न मनावांगे। लाइटिंग करांगे, मस्जिद के अंदर, घरों के अंदर लाइटिंग करांगे, बाजार सजावांगे। अपने घरों को सजाने के लिए लाइटिंग का सामान, झंडियाँ वगैरह, डेकोरेशन का सामान बाज़ार में हम ख़रीदने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं। इंशाल्लाह ये ख़रीदेंगे और ये दिन हम बड़े जज्बे और जोश से मनाएंगे। शहरियों का कहना है वो इस मरतबा भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न शायान शान तरीके से मनाएंगे। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा T20 क्रिकेट ब्लास्ट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसमें PTI के सिटी सदर मियां तैमूर खालिद, इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर और शेखुपुरा रॉयल्स क्रिकेट क्लब के ऑनर मियां अफजाल हैदर, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर मियां मोहम्मद जमील, साबिक चेयरमैन सुल्तान सरवर गोल्डन, साबिक सिटी नाजिम मलिक हबीब सुल्तान खोखर, PTI के सीनियर रहनुमा मुबशर चौधरी, मलिक आसिफ जॉइंट सेक्रेटरी इंसाफ वेलफेयर विंग सिटी शेखुपुरा, सिटी सदर यूथ विंग अदील गुजर, मीडिया एडवाइजर शेख खालिद महमूद सुई, नार्दन गैस के कोच कप्तान सलीम मुगल समेत दीगर ने शिरकत की।
पिछले साल के चैंपियन मियां अफजाल हैदर की टीम शेखुपुरा रॉयल्स को नेक्स्ट कोला की जानिब से स्पेशल प्राइज और कैप तकसीम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मियां तैमूर खालिद, मियां अफजाल हैदर, असिस्टेंट कमिश्नर मियां मोहम्मद जमील ने कहा कि खेलों के फरोग से नौजवान नस्ल को बेरा रवी से बचाया जा सकता है। शेखुपुरा की धरती ने बड़े अजीम क्रिकेटर्स पैदा किए। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मेरठ से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में ड्यूटी से गैर हाजिर 21 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। एसपी जफर इकबाल मलिक ने 3 पुलिस एहलकारों को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। 18 पुलिस एहलकार मुअत्तल किए। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल मलिक ने ड्यूटी से गैर हाजिर 21 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके 3 पुलिस एहलकारों को नौकरियों से बरतरफ कर दिया, जबकि 18 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी जफर इकबाल मलिक के मुताबिक ड्यूटी न करने वाले पुलिस एहलकारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 घोसट एहलकार बरतरफ किए हैं, जबकि 18 को मुअत्तल करके उनको शोकास नोटिस जारी कर दिया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन सर्कल गुजरांवाला की वजीराबाद में कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेने वाले पटवारी और इसके क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद सर्कल पटवारी को सरेआम रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुलजिम फरक पटवारी ने शहरी से फर्द जारी करने के इवज में 15,000 रुपए वसूल किए थे। जुडिशनल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुलजिमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। वॉइस और पैकेज माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह खैरपुर नाथिन शाह में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमान की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर की गली मोहल्लों, चौराहों और मसाजिद को खूबसूरत झंडियों और बैनर से संवारा जा रहा है। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली की ये रिपोर्ट। 12 रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह खैरपुर नाथिन शाह में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमान की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर भर के हर गली, मोहल्ले, बाजारों और मसाजिद में 12 रबीउल अव्वल जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिब से हरी भरी झंडियों और बैनर से सजाया गया है, जबकि मसाजिद को और चरागों से रोशन किया जा रहा है। जबकि शहर के मुख्तलिफ बाजारों और चौराहों पर जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब से बेजस और झंडियों के बड़े स्टॉल सजाए गए हैं, जहाँ पर शहर के बच्चे और बड़े खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। उस मौका पर शहरियों का कहना था कि हम हर साल की तरह इस साल भी अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत बड़े जोश और जज्बे से मनाएंगे और अपने घरों, गली मोहल्लों और मसाजिद को सजाना शुरू कर दिया है। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। ऑन न्यूज के रिपोर्टर राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन में बढ़ती हुई बदअमनी को सेवन शहर में चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू नहीं पाया जा सका। गुज़श्ता रोज सीनियर सहाफी यासीन रिंद के घर में डाके के खिलाफ सेवन की सियासी समाजी तंजीमों, सहाफी बरादरी, कौम परस्त रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के जानिब से दरगाह लाल शहबाज कलंदर से सेवन प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। सेवन में बढ़ती हुई बदअमनी में सहाफी भी गैर महफूज रहे। गुज़श्ता रोज सीनियर सहाफी यासीन रिंद के घर में होने वाली डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। सेवन के सियासी, समाजी, मजहबी और कौम परस्त रहनुमाओं, सहाफी बरादरी और सिविल सोसाइटी SUP सेवन के रहनुमा मोहम्मद नवाज रिंद, मोहम्मद खान सोलंगी, समाजी और कौम परस्त रहनुमा अकबर मला, निसार सोलंगी, सफदर नजफी, अकबर कटोहर ख्वांद और दीगर की क़यादत में दरगाह लाल शहबाज कलंदर के गोल्डन गेट से प्रेस क्लब सेवन तक एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी भी की गई। मजीद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेवन में बढ़ती हुई बदअमनी का जिम्मेदार SHO सेवन और SSP जामशोरो हैं। पुलिस की नाअहली के बायस शहर दिन ब दिन बदअमनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। डकैतियां, चोरी हर रोज मामूल बन गई। सेवन वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के हल्का इंतखाब के बावजूद भी मोटरसाइकिलों और दुकानों की चोरी मुसलसल हो रही है। सहाफी यासीन के घर में डकैती 7वीं डकैती की वारदात है, लेकिन पुलिस ने इन 7 डकैतों को लेकर इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब रुख करते हैं मिंचनाबाद का। मिंचनाबाद में 2 ग्रुपों में तसादम हो गया। नवाही गांव ढाब सईद मोहम्मद में 2 ग्रुपों जमीन के तनाजे पर तसादम हो गया। फायर लगने से अल्लाह दिता नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ढड्डी बरादरान और खरल बरादरी में जमीन का तनाज़ा चल रहा था।
थाना मिंचनाबाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासिर रियाज से तहसील प्रेस क्लब डडियाल के वफद की मुलाकात। वफद ने असिस्टेंट कमिश्नर को डडियाल के मसाइल की निशानदही की, जिनमें ट्रैफिक, रोड्स पर घूमते आवारा जानवर, गैर कानूनी तजावुजात के मसाइल समेत शहरियों को पेश आने वाले दीगर कई मसाइल की भी निशानदही करवाई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रियाज ने कहा कि अगले हफ्ते से पूरी तहसील डडियाल में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। हमने निशानात लगा दिए हैं, एक हफ्ते के अंदर लोग खुद ही तजावुजात खत्म कर देंगे। बसूरत दीगर नुकसान की तमाम तर जिम्मेदारी तजावुजात करने और करवाने वालों पर आयद होगी। हम किसी से कोई रायत नहीं करेंगे। ट्रैफिक और शहर में रिक्शों की भरमार पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हम जल्द शहर में रिक्शों के लिए एक रिक्शा स्टैंड कायम करेंगे ताकि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को कम कर सकें। असिस्टेंट कमिश्नर ने दूसरे शहरों से आकर डडियाल में रिहाइश पसीर अफराद को थाना पुलिस डडियाल में रजिस्ट्रेशन करवाना भी लाजमी करार दिया। बसूरत दीगर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। भान सईदाबाद के करीब गांव शरीफ भान में पंवर बरादरी के दो फरीकों के दरमियान पुराने तनाजे के बायस तसादम 6 अफराद फायरिंग से जख्मी हो गए। जख्मियों में गुलाम हुसैन, यासीन, अब्दुल करीम, लतीफ, महबूब और हुसैन बख्श पंवर शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जख्मियों को सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट 7 के लिए रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील जनरल सेक्रेटरी खालिद खान बडानी और सिटी जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकवानी ने अलीपुर में एहसास प्रोग्राम के दफ्तर का विजिट किया और फिर एहसास ग्रुप के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर सैयद से मुलाकात की और कौमी खुशहाली सर्वे जो कि हाल ही में मुकम्मल हो चुका है, इसके बारे में तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर सैयद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की तरफ से दोबारा अहकाम जारी किए गए हैं कि जिन लोगों की इस सर्विस में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो फौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर हकूक के साथ अपना और अपनी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। इस पर मजीद वजाहत करते हुए ये भी कहा कि हमने एहसास प्रोग्राम में मजीद 2 डेस्क लगा दिए हैं ताकि लोगों को दोबारा बआसानी रजिस्टर कर सकें। बाद अज़ां खालिद खान बडानी और शाहिद खाकवानी ने महकमा ज़राअत के दफ्तर का भी जायजा लिया और किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा तो किसान कार्ड की टीम ने मुकम्मल सपोर्ट करते हुए जमींदार भाइयों के लिए किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। इस पर खालिद खान बुडानी और शाहिद खाकवानी ने इन तमात को सराहते हुए एहसास प्रोग्राम और किसान कार्ड की टीमों को खराज तहसीन पेश किया। तहसील गंबट से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अली। तालुका गंबट के मोहल्ला अब्दुल बारी में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल स्टेशन गंबट जो टूट फूट का शिकार है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके वालिदैन परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे खैरियत से वापस आ जाएं। बच्चों के वालिदैन में खौफो हरास फैला हुआ है, कहीं दौरान तालीम स्कूल की बिल्डिंग ना गिर जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त में तालका गंबट मोहल्ला अब्दुल बारी के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, ये स्कूल काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। यहाँ के इलाका मकीन से हमने मज़ीद बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में हमारे बच्चे सुबह पढ़ने जाते हैं, दोपहर तक हम उनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कहीं ये बिल्डिंग गिर जाए और हमारे बच्चे शहीद ना हो जाएं। हमें यही इंतज़ार होता है कि खुदारा टाइम से 2 बज जाए, हमारे बच्चे हमारे घर पे आ जाएं। यहाँ के हमने उस्ताद साहिबान से भी बात की। उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से हमने दरख्वास्तें ऊपर सेंड की हुई हैं इदारों को, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। और यहाँ के अवाम ने मज़ीद बताया कि हमारे इस स्कूल के बारे में नोटिस लेकर और इस स्कूल का तरक्याती काम शुरू किया जाए। साजिद अली, ऑन न्यूज़, गंबट। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज खैरपुर सिटी नज़द सोक सेंटर इलाके के मुकीम रहवासी वापडा सेप्को के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और मुतालबा कर रहे थे हमारा 8 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है जो हमें एक CM सेप्को खैरपुर बनाकर नहीं दे रहा। हमारा जायज मुतालबा है और उन्होंने बताया कि सेप्को में हमें XCM रोज दिलासे दे रहे हैं। हमारा मुतालबा फौरी तौर पर हल किया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतजाज को बढ़ाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साला लड़का बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार हसन रजा बाउमर 12 साल
को मोहम्मद सलेमान वल्द मोहम्मद रमजान कौम संचरानी सकना बोहर ने अगवा करके अपने पास रखा। इस इत्तला पर तोंसा मीडिया हाउस के सरपरस्ते मोहम्मद उस्मान गनी अराई, सदर मोहम्मद इरफान कैसरानी, मियां मोहम्मद फयाज, उमर इस्माइल, अल्लाह बख्श मुल्कानी, अताउल्लाह लुगारी, दीगर और एसपी सर्कल तोंसा मीर रोहल खान, SHO उनजर खान, ASI सजाद खान, IT इंचार्ज तसव्वुर अब्बास की काविशों से मगवी बहिफाजत बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी तोंसा में मुकदमा दर्ज, सिलसिला तफ्तीश जारी है। पुलिस की इस बेहतरीन कारकर्दगी पर पहले की तरह तोंसे की आवाम ने हर तरह से खराज तहसीन पेश किया और मगवी के वारसान ने पूरी टीम को फूलों के हार भी पहनाए। भाई उस्मान राई दे असां शुक्रगुजार हैं, सारा बच्चा अगवा थी गया आई, उन्हें सब बच्चा वाला गिनवा के दिते और तोंसे दी पुलिस दे भी असां शुक्रगुजार है। मकसद है सब बार अपना वाला वापस कर दिते हैं, वो बंदा ही पकड़ा गए, उन्हें उते पर्चा भी थी गए अगवा। अब रुख करते हैं बहावल नगर का। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, शहरी शदीद परेशान। हालिया वारदात में चोर दिन दिहाड़े सरकारी अस्पताल से मुलाजिम का मोटरसाइकिल ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर सरकारी क्वार्टर के बाहर से चोर सरकारी मुलाजिम का मोटरसाइकिल ले उड़े। मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने वसूल कर ली। फुटेज में चोर को मोटरसाइकिल लेकर जाते साफ देखा जा सकता है। बहावल नगर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों का जीना दोभर हो चुका है, जबकि जिला भर के थाना जात की पुलिस कागजी कार्रवाइयों से रोजाना की बुनियाद पर चोर, डकैत, मंशियात फरोशों, दीगर दर्जनों मुल्जिमान पकड़ने की दावेदार नजर आती है। लेकिन अमली तौर पर जिला भर में पुलिस अमनो अमान कायम रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहरियों का शदीद मुतालबा है कि IG पंजाब बहावल नगर में बढ़ती हुई चोरियों और डकैतियों की वारदातों का नोटिस लें। SSP सजावल सैयद इमदाद अली शाह साहब का 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा कराम और जिला सजावल पुलिस के तमाम अफसरान के साथ इजलास किया। SSP सजावल सैयद इमदाद अली शाह ने कल अपनी दफ्तर में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा कराम, मजहबी अमायदीन और जिले की तमाम DSPs और SHOs के साथ 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इजलास मुनक्किद किया। इजलास में SOP नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेज बयानात, नारेबाजी नहीं की जाएगी, इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। SOPs नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा कराम और अमायदीन ने अमन अमान के हवाले से पुलिस के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी भी करवाई। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। लोधरा के इलाके कहरोड़ पक्का में मोसा पीर जीवन सुल्तान में कब्जा ग्रुप सरगर्म। कमसन 2 यतीम बच्चों की बेवा खतून की जमीन पर बासर अफराद ने 32 केनाल 9 मरला रकबे पर कब्जा कर लिया, जिस पर मुतासिरा खातून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 32 केनाल 9 मरले मेरे खामन मोहम्मद लुकमान के नाम था। मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में अपने 2 कमसन बच्चों के नाम करवा दिया। मेरे खामन की वफात के बाद ये रकबा मैंने आतिफ मियों को ठेके के तौर पर दिया। मेरे करीबी रिश्तेदार अदरीस और इसकी बेटी बल्कीस ने आतिफ मियों को अपना रकबा बेचा, जिसका किला नंबर मुश्तरका है, जिसका नाजायज फायदा उठाए और मेरे रकबे पर काबिज हो गए। मैंने इलाका पुलिस को इतला की, मगर मेरी दादरसी ना की गई। मेरी आला हुकाम से अपील है, मेरी दादरसी की जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए और हमें और हमारा रकबा हमें दिया जाए। मजीद इसी हवाले से देखते हैं मुतासिरा का क्या कहना था। रमजान है, मेरे शोहर का नाम मोहम्मद लुकमान है और ये मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद उस्मान और छोटा बेटा फरमान अली। मैंने ना 6 साल से ज़मीन मुस्तागरी दी हुई थी। मुस्तागर को 1 साल की मुस्तागरी भी नहीं दी और लकीस से और गफ़ार से उसने ज़मीन खरीदी है और मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रही है। मोहम्मद गफ़ार, बल्कीस, आतिफ मेव, रुस्तम मास्टर। 6 साल पहले मेरा शोहर फोत हुआ था, उसी साल दिया था। आतिफ मेव और रुस्तम मास्टर, गफ़ार फौजी और उसका बेटा वकास फौजी। मेरा रकबा 32 कनाल 9 मरले खूडोरी वाड़े का। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए वापसी। कहते हैं हम नहीं देते। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे ना इंसाफ। ऑन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।